हरे कृष्णा। तो पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेशु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। तो भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी सभी भक्तों में अथवा गोपियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। उसी तरह उनका कुंड भी है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को राधा कुंड प्रकट होता है और इसकी बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में आती है। किस तरह कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम है अरिष्टासुर, वो बैल के स्वरूप में होता है और भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार कर देते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर अपनी टिप्पणी में इस कथा का विवरण देते हैं। वे कहते हैं कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप तो एक गोपाल है, आप एक गोवंश की कैसे हत्या कर सकते हैं? तो आपको पाप लगा है, आपको तीनों लोकों के पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करना होगा, तभी आप शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे तुरंत ही पाताल लोक से भोगवती नदी को प्रकट करते हैं और सारी पवित्र नदियाँ भारत भूमि की वहाँ पर उनको प्रकट करते हैं और बहुत सुंदर श्याम कुंड का वहाँ पर निर्माण होता है और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर स्नान करते हैं। तत्पश्चात भगवान गोपियों से कहते हैं, वो असुर जो है वो गोवंश से था, फिर भी वो असुर था और आपने उस असुर की बाजू ली है, तो आपको भी जो है खुद को शुद्ध करना होगा। तो श्री भगवान गोपियों से प्रार्थना करते हैं कि आप भी कृपया श्याम कुंड में स्नान कीजिए और खुद को शुद्ध कर दीजिए। तो सर्व गोपियाँ कहती है कि नहीं, आपके स्नान करने के कारण यह कुंड अशुद्ध हुआ है, हम हमारा नया कुंड बनाएंगे। तो श्याम कुंड के बाजू में ही अरिष्टासुर के पैरों द्वारा बना हुआ एक गड्ढा वहाँ पर होता है। श्रीमती राधा रानी वहीं पर अपने कंगन से बहुत सुंदर कुंड बनाती है, उसका नाम है कंगन कुंड। और सर्व गोपियाँ जो है मानसी गंगा से जल लाना प्रारंभ करती है। तभी सभी तीर्थों के जो प्रमुख देवता है वह श्रीमती राधा रानी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, आप सभी द्वारा वंदित तथा पूजित है, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं को प्रसन्न होकर श्रीमती राधा रानी सारे तीर्थों को अपने कुंड में प्रवेश देती है और इस तरह बहुत सुंदर राधा कुंड का निर्माण होता है। तो यह वह आज का दिन है जब इस भौम वृंदावन में श्री श्री राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट होते हैं। तो इस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अनेक लोग ब्रजभूमि वृंदावन में जाकर श्री राधा कुंड में स्नान करते हैं, अपनी भक्ति अर्पण करते हैं और भगवान तथा श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। और बहुलाष्टमी के संदर्भ में और एक बहुत सुंदर कथा आती है। तो एक गाय थी जिनका नाम था बहुला। वह एक बार जंगल में चरने के लिए जाती है और रास्ते में आते समय उसे एक बाघ पकड़ लेता है। तो उस बाघ को आश्वासन देती है कि आज आप मुझे जाने दीजिए, मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाऊंगी और आपके भोजन हेतु मैं कल प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो बहुला गाय वापस अपने मालिक के पास जाती है और यह सारी कथा उस ब्राह्मण और अपने मालिक को बताती है। यह कथा सुनने के बाद वह ब्राह्मण, गाय का बछड़ा और मालिक सब बोलते हैं कि नहीं, आपके जगह पर हम जाकर बाघ का भोजन बनेंगे। ऐसे सभी लोग बहुला के साथ उस बाघ के पास जाते हैं और बाघ देख के प्रसन्न हो जाता है कि बहुला ने अपना वचन रखा है। पर यह तो ब्रजभूमि वृंदावन है। जैसे सभी लोग वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर प्रकट होते हैं और उस बाघ से कहते हैं कि देखिए, ये जो बहुला है इसने अपना आश्वासन सही मानकर यहाँ पर आई है, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सब जगह प्रशंसनीय हो जाएंगे। वो बाघ भी भगवान श्री कृष्ण की बात मानता है और बहुला से जो लिया हुआ आश्वासन है उससे उस बहुला को मुक्त कर देता है। तो यह सुंदर जो भगवान की लीला है वो एक वन में हुई। उस वन का नाम तत्पश्चात भगवान देते हैं बहुलवन। आज भी अगर हम वृंदावन जाएंगे तो श्री कृष्ण कुंड के बाजू में बहुत सुंदर प्रतिमाएं रखी है। वहाँ पर बहुला गाय, उसका बछड़ा, ब्राह्मण, उसका मालिक, वो बाघ और तथा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह बहुला ने जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। भगवान ने एक वन उसके नाम से रख दिया तथा उसे अपनी पत्नी बनने का वरदान भी दिया। तो आइए इस बहुलाष्टमी के दिन हम श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम भी उनके प्रति अनन्य भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।